अब हम बात करेंगे एक सी प्रोग्राम का सफ़र। जब से आप नोटपैड या कोड ब्लॉक्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या कोई एडिटर उसमें टाइप करके आप जब बिल्ड बटन प्रेस करते हो या आप कंपाइल करने की कोशिश करते हो, प्रोग्राम में यानी सोर्स कोड में क्या क्या बदलाव या चेंजेस आते हैं, 3 या 4 स्टेजेस द्वारा आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सी प्रोग्राम का सफ़र में हम आपको क्या क्या बदलाव आते स्टेप वाइज आपको इंफॉर्मेशन हम देने की कोशिश करेंगे। समझ लीजिए आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा hello.c, जिसमें आप एक मैसेज प्रिंट कर रहे हो, समझ लीजिए हेलो। तो जैसे आपने आईडीई या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में टाइप कर दिया, आपने उस प्रोग्राम को सेव कर दिया विद एक्सटेंशन .c। तो जब आप इसे कंपाइल या रन करने की कोशिश करोगे या एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, ये प्रोग्राम आपको सी प्रोसेसर पहले हैंडल करेगा। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इसमें से कमेंट्स हटाएगा, हेडर फाइल इंक्लूड करेगा, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन करेगा, कंडीशनल कंपाइलेशन करेगा। तो ये सारे काम प्री प्रोसेसर करेगा। प्री प्रोसेसर ये काम करने के बाद एक आउटपुट फाइल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है hello.i। इसका मतलब ये फाइल प्री प्रोसेस्ड है। hello.i अभी कंपाइलर के पास चला जाएगा। कंपाइलर hello.i लेके इसे प्रोसेस करके एक असेंबली लैंग्वेज कोड में बदला देगा। तो अब ये प्रोग्राम hello.i बन गया hello.s। hello.s असेंबलर इस कोड को इनपुट करके hello.s को ट्रांसफॉर्म करेगा या कन्वर्ट करेगा एक ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में जिसका नाम है hello.o। हम hello.o मेन मेमोरी में लोड करके हम इसे रन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी प्रिंटफ स्कैनफ जैसे लाइब्रेरी फंक्शंस हमने जो यूज़ किए, हमने उनके कोड नहीं लिखे। हमने केवल हेडर फाइल में ये डिक्लेयर कर दिया कि हम प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ करने वाले हैं, और आगे लिंकर ये प्रिंटफ और स्कैनफ का कोड फाइंड आउट करके हमारे हेलो प्रोग्राम में ज्वाइन करके हमें एक आउटपुट प्रोग्राम बना के देगा। तो लिंकर hello.o लेगा और लाइब्रेरी फाइल जो एंड होते हैं .lib या .a से, वहाँ से printf और scanf कोड फाइंड आउट करके ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, एक आउटपुट फाइल प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है होगा hello.exe या a.out। hello.exe होगा फाइल नेम अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो, a.out फाइल नाम आएगा अगर आप काम कर रहे हो लाइनक्स और यूनिक्स पे। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल द्वारा ये सारे फेजेस प्रोग्राम को कैसे बदला रही है, हम आपको एक आइडिया देने की कोशिश करेंगे। तो समझ लीजिए आपने एक छोटा सा प्रोग्राम print.c टाइप कर दिया। इस प्रोग्राम यहां दिखाई दे रहा है। तो ये अगर ये प्रोग्राम आप कंपाइल करके एग्जीक्यूट करोगे तब ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो हम बता देंगे ये प्रोग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो प्री प्रोसेसर डील करेगा। सबसे पहले प्री प्रोसेसर इस हेडर फाइल को यहां इंसर्ट यानी कॉपी पेस्ट करेगा, और ये जो है सब्स्टिट्यूशन मैक्रो है। तो जहां पे भी प्री प्रोसेसर को स्ट्रिंग दिखेगा वहां पे उसे हेलो वर्ल्ड से सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहां पे प्रिंटफ क्या होगा, डबल कोट में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। और ये जो मल्टी लाइन कमेंट है प्री प्रोसेसर इसे खा लेगा ताकि ये कमेंट कंपाइलर के पास ना पहुंचे। तो अब ये सारे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, हम एक सिंपल फ्लो ऑफ प्रोग्राम या फ्लो ऑफ लॉजिक के द्वारा हम इसे देख लेंगे। तो अगर आपके पास जीसीसी कंपाइलर है और अगर आप इस print.c को कंपाइल करते हैं -e ऑप्शन से, तब एक फाइल प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होगा print.i। तो आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर प्री प्रोसेसर काम करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये प्रोग्राम आप जो देख रहे हैं प्री प्रोसेसर के बाद, जैसे ये print.c प्री प्रोसेसर के पास चला गया तो प्री प्रोसेसर इस पे ऐसे कुछ काम कर रहा है। ये सारी चीज अभी आपको आइडिया नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप सी कंप्लीट करोगे ये सारी चीज आपको मीनिंगफुल लगेगा और सेंस आ जाएगा। तो ये प्री प्रोसेसर का आउटपुट है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी है प्री प्रोसेसर का आउटपुट। हमने काफी लाइन डिलीट की है जो ऐसे सैंपल दिखाने के लिए आपके लिए किए हैं। अब अगर आप महत्वपूर्ण चीज देखें तो ये सारे इंक्लूड फाइल था, ये सारे ऊपर जो दिख रहे हैं इंक्लूड फाइल, यहाँ पे स्ट्रिंग था। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये हेलो वर्ल्ड से रिप्लेस हो गया, और ये जो कमेंट था ये कमेंट यहाँ से हटाया गया। तो प्री प्रोसेसर ने इंक्लूड फाइल को इंक्लूड कर दिया
कमेंट को हटा दिया और मैक्रो एक्शन यानी यहाँ पे जो स्ट्रिंग था उसे हेलो वर्ल्ड से रिप्लेस करा दिया। अब ये जो प्रिंट डॉट आई है अब कंपाइलर के पास भेजा जाएगा। कंपाइलर इसे क्या करेगा, कंपाइलर इसे लेके कंपाइल करके एक प्रोग्राम या एक फाइल प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है प्रिंट डॉट एस। प्रिंट डॉट एस कुछ ऐसा लगेगा। ये जो कोड दिख रहा है ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज कोड है। ये असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट होगा उस पर्टिकुलर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होता है कि ये कोड इंस्ट्रक्शंस कैसे जनरेट होंगे। तो ये सारे जो कोड है असेंबली लैंग्वेज कोड है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस तरफ भी असेंबली लैंग्वेज कोड आपको दिखता होगा। ये भी सारा एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज कोड का। तो ये असेंबली लैंग्वेज कोड अब एक सॉफ्टवेयर के पास जाएगा जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड बना देगा। तो ये असेंबली लैंग्वेज कोड यहाँ पे जो है इसे असेंबलर ने कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड बना दिया जिसका नाम है प्रिंट डॉट ओ। प्रिंट डॉट ओ को हम अभी रन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर इस प्रोग्राम में अगर आप देखते तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने प्रिंटफ यूज किया और हमने कहीं भी प्रिंटफ का हमने खुद कोड नहीं लिखा है। हमने ये कहा है कि stdio.h में इसका डिक्लेरेशन है और लिंकर प्रिंटफ का कोड लाके अपने कोड से इस कोड से ज्वाइन करेगा। तो जैसे लिंकर आएगा, लिंकर ये प्रिंटफ का कोड ज्वाइन करके आपको एक आउटपुट एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार करके देगा। तो आउटपुट का फाइल जब रेडी होगा उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट। अब ये सारी चीज आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट द्वारा समझाता हूं। सपोज समझ लीजिए असेंबली या असेंबलर के बाद एक फाइल आएगा जिसका नाम है प्रिंट डॉट ओ। अब मैं समझाऊंगा प्रिंट डॉट ओ कैसे विंडोज पे प्रिंट डॉट ई बनेगा या लाइनक्स पे ए डॉट आउट कैसे बनेगा। तो शुरुआत में हमने क्या कर दिया, अगर आप यहां देख रहे हो तो हमने प्रिंट डॉट ओ का साइज कंपेयर कर दिया। तो प्रिंट डॉट ओ का साइज है, ये सारा प्रिंट डॉट ओ का साइज है। टेक्स्ट है 97, BSS 0, डेसिमल 97, हेक्स 61। इस फाइल का नाम है प्रिंट डॉट ओ। अगला स्टेप में प्रिंट डॉट ओ को मैं लिंकर के पास भेजूंगा। जब लिंकर के पास भेजूंगा तब आप देख लीजिए इसका साइज में बदलाव क्या आ गया। अभी टेक्स्ट बन गया 118, ये डेटा था 0 520 हो गया, BSS 0 था 16 बन गया, डेसिमल 97 था 1717 बन गया, हेक्स 61 था 6B5 बन गया और नाम चेंज हो गया प्रिंट यानी प्रिंट डॉट exe को। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो फाइल है इसे जब हम लिंक करेंगे इसका साइज बढ़ गया क्योंकि प्रिंटफ का कोड जो लाइब्रेरी में था उसने लिंकर ने लेके हमारे प्रोग्राम से ज्वाइन करा दिया। तो अब क्या हो गया, आपको एक साइज कमांड द्वारा, ठीक है, ये साइज कमांड आपको लाइनक्स और विंडोज पे अवेलेबल है। आप लाइनक्स या विंडोज पे और लाइनक्स और यूनिक्स पे अवेलेबल है। आप विंडोज पे भी अलग तरीके से इसे टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो साइज कमांड द्वारा आपको एक आइडिया मिल गया कि ऑब्जेक्ट फाइल का साइज कैसे चेंज होके एक्स्ट्रा कोड प्रिंटफ का ऐड होने के बाद कैसे उसका साइज बढ़ गया। ठीक है, अगर आपको ये सारे स्टेज देखने हैं, प्री प्रोसेसर ओनली, कंपाइल ओनली, असेंबली ओनली, तब आप ये इंटरमीडिएट फाइल जनरेट करने के लिए आप अपने मशीन पे GCC डाउनलोड कर दीजिए। GCC कंपाइलर डाउनलोड कीजिए विंडोज या लाइनक्स पे और डिफरेंट फ्लैग्स यूज करके इंटरमीडिएट फाइल जैसे प्री प्रोसेसर ओनली, कंपाइलर ओनली, असेंबलर ओनली आउटपुट आप जनरेट कर सकते हो। ये एक्सरसाइज बेहतर होगा जब कॉलेज स्टार्ट होगा आप लैब में करो, क्योंकि लैब में सारे GCC कंपाइलर वगैरह है। घर में क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हो ये पॉसिबल शायद नहीं होगा। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ, अगर मोबाइल फ़ोन पे दिखा सकता हूँ तो मैं आपको एक वीडियो में हम बता देंगे। इसके साथ आपको हमने एक प्रोग्राम का सफ़र सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल तक कैसे चला, आपको एक ब्रीफ डिस्कशन द्वारा हमने आपको समझाने की कोशिश कर दी।